नगरीय निकाय चुनाव में अंबिकापुर की नगर सरकार बनाने के लिए डॉक्टर अजय तिर्की तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। 2 बार अंबिकापुर के मेयर रहे और तीसरी बार अब वो चुनाव मैदान में हैं। किस तरह की तैयारी है और किस तरह की चुनौती है? लगातार जो व्यक्ति सत्ता में रहता है उस पर कई आरोप होते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय तिर्की हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर साहब, पहले तो सीधी बात आरोपों पे कर लेते हैं, क्योंकि 10 साल आप मेयर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप भाजपा लगाती है। विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, बार बार सुनने को मिलता है। क्या लगता है आपको, विकास नहीं हुआ? भाजपा अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हमेशा सामने वाले के ऊपर डोमिनेट होना चाहती है। वो कोई कहीं पे भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, क्योंकि शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही तो लगातार 7 बार हमको इनाम दिया गया। हमारे माननीय विभागीय मंत्री हमारे गवाल जी बोलते हैं कि काम करने सीखना है तो अंबिकापुर महापौर से सीखिए, और यहाँ स्थानीय स्तर पे इनके ही कार्यकर्ता बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ। हमने जो स्वच्छता शुरू किया हुआ था, इनके नेता प्रतिपक्ष से लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके विभागीय मंत्री तक सभी ने आके हमारे, चाहे वो स्वच्छता कॉर्नर हो, चाहे SLRM हो, सारी चीजों का उद्घाटन करके गए और हम उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाए, सम्मानित नागरिकों के माध्यम से, निगम के माध्यम से। तो ये सब बातें अभी भी जो हम पूरे काम किए हैं, चाहे वो चारों कोने में अस्पताल बनाने की बात हो हमर क्लिनिक के माध्यम से, वो भी निगम के वित्त आयोग के पैसे, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से, महाराज साहब के माध्यम से, आदि बाबा के माध्यम से बने। जिला अस्पताल में CT स्कैन और MRI मशीन की पहल उसी समय हुई और आज लग के इंस्टॉल हो गए। नगर निगम ने मंडी अपना, चूंकि अंदरूनी क्षेत्र में दिक्कत होता था, हमने उसको बाहर बड़े लेवल पे बना के शुरू करने की स्थिति में है। स्टेडियम को देखिएगा, पूरा अपग्रेड करके इंडोर स्टेडियम भी हो गया, बास्केटबॉल का ग्राउंड अपग्रेड हो गया, फ्लड लाइट लग गया, जो कि एक छोटे निगम के लिए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये दिखाता है कि कांग्रेस की सरकार का सोच फ्यूचर के लिए कितना अच्छा है। हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमने प्लान किया, हमने अपना प्रपोजल किया, वो सैंक्शन होके आ गया है। हमने अमृत योजना के लिए, उस समय अमृत योजना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन पानी के प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि हमें मालूम था कि बाकी आगे चल के हमें दिक्कत करेगा, हमने नया प्रोजेक्ट बना के दिया जो कि अमृत योजना के तहत एक्सेप्ट हुआ और तुरंत हमें सैंक्शन हुआ। तो ये पॉजिटिव सोच के साथ में, और आगे चल के हमें क्या जरूरत है, उस सोच के साथ हम लोगों ने काम शुरू किया और आज हम 10 साल में इन अच्छे कामों के साथ हम आम जनता के पास में खड़े। आपने लगातार कई बड़े काम गिना दिए, फिर भी आरोप लगता है। क्या लगता है कि ऐसा क्या और कर देना चाहिए कि ये आरोप न लगे? मैंने अभी इस बीच के इस 4-5 दिन में बहुत सोचा इस बारे में कि हमें और क्या करना चाहिए था, क्योंकि निगम अपने स्तर पे कुछ घोषणा तो कर नहीं सकती है। घोषणा तो राज्य शासन से ही होगी या केंद्र शासन से होगी। हम शहर के लिए क्या मांग कर सकते हैं, नहीं हो पाए वो काम में। सबसे बड़ा, हम रिंग रोड को भी व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं ट्रांसपोर्ट नगर के माध्यम से। दूसरा कि पुराने बस स्टैंड को अगर हम बड़ा मार्केट के लिए प्रोजेक्ट जो पुटअप किए हैं वो हो जाएगा, निगम की आय भी बढ़ेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा दुकान के माध्यम से और काम करने के माध्यम से। तो ये सब चीजें हैं जो हमको अभी और करना है और वो चीजें पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? एंटी इनकम्बेंसी भी होती है जब 10 साल तक कोई मेयर होता है। क्या स्थिति लगती है आपकी खुद की और आपके 48 वार्डों में कांग्रेस पास में? ये बात सही है कि 10 साल होने के बाद में आप कई आरोपों से घिर जाते हैं, लेकिन हमने भ्रष्टाचार मुक्त और कंफर्टेबल निगम कि लोग हमसे डायरेक्ट आके मिल रहे हैं, हमारे काउंसलर से डायरेक्ट मिल रहे हैं, अपने काम की समस्या बता रहे हैं। नियमानुसार कई काम नहीं भी हो पाते हैं, लेकिन वो इस बात से तो संतुष्ट है कि हम
मेयर से डायरेक्ट हम बात कर सकते हैं, कभी भी चल जाइए, कभी भी फोन कर लीजिए, रात में भी कर लीजिए, तो कभी भी वो फोन भी पिक कर लेते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि निगम कंफर्टेबल रहे। भ्रष्टाचार की बात आए, सड़कें खराब बनी, हमने संबंधित ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करके उसके पेमेंट रोक दिए। अगर वही करना होता तो उसी स्तर पे हम उसे पेमेंट कर सकते थे, लेकिन पूरे सदन के द्वारा भी, NIC के द्वारा भी उसे रोका गया और उसका पेमेंट अभी भी नहीं हुआ है। तो बोल देना बस कि भ्रष्टाचार हुआ है और अन्य आरोप कभी भी साबित नहीं कर पाए, क्योंकि सभी सम्मानित सदस्यगण सदन के सदस्य रह चुके हैं। तीसरी बार मौका मिला तो क्या विजन होगा? डॉक्टर अजय तिर्की, लगातार ऐसे नवाचार आपने किए हैं, गार्बेज कैफे जैसी आपकी योजना रही है जो विश्व स्तर पर अंबिकापुर का नाम लेकर गई, क्या कुछ ऐसे और प्लान है अगली बार? जैसे नवाचार में हम लोगों ने हर बार में, जैसे चाहे वो गार्बेज कैफे की बात हो, चाहे वो गोबर के स्वरूप दे के कंडे बनाने की बात हो, चाहे वो GPS के माध्यम से हमारे स्वच्छता को वॉच करने की बात हो, सभी नवाचार के साथ हम लोगों ने किया है काम। और इस नए सेशन में मध्य क्षेत्र के आवश्यकता के अनुसार काम करते हुए हमारे किनारे के जो ग्रामीण परिवेश के जो वार्ड हैं उनका शहरीकरण, कि वहां पे भी खेल मैदान हो, वहां पे भी तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, वहां पे भी झूला लगे, इन सब बातों के साथ में ट्रांसपोर्ट नगर की पुरजोर मांग, गोल बाजार की पुरजोर मांग के साथ में हम ये सेशन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय तिर्की, जो अंबिकापुर नगर निगम से महापौर के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने इन्हें तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है और अगर ये इस बार चुनाव जीतते हैं तो इनकी ये हैट्रिक होगी, और अगर हैट्रिक लग गई तो डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके अब विजन क्या है। शहरी क्षेत्र बढ़ता जा रहा है और जो बढ़ा हुआ शहरी क्षेत्र का किनारा है, जहां आमतौर पर विकास कम दिखता है, अब उन क्षेत्रों पर इनका फोकस होगा कि उन क्षेत्रों को भी विकसित किया जाए। देश दीपक गुप्ता, ETV भारत, सरगुजा।